हाय दवेल गुरु में आपका स्वागत है। मैं अरुण सर क्लास 10th का त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूं और त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूं और आज मैं एक्सरसाइज 8.1 के तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को बना दिया है और आप भी बना चुके होंगे, फिर भी यह एक्सरसाइज 8.1 में दिया हुआ क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन किस ढंग का दिया हुआ है और इसे कैसे हम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान परिकलित करना है। परिकलित माने यहाँ पे ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साइन A बराबर 3/4 दिया, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है नहीं 3/4 है, अर्थात साइन A जो है वह त्रिकोणमितीय अनुपात के नाम हुआ और उसका मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो इस ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए कितना आसान तरीका है कि कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले देखिए, जब भी अनुपात देगा वह तो लंब, कर्ण और आधार पर डिपेंडेंट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। यानी इसमें आपको समकोण त्रिभुज बनाना है और उनके भुजाओं के नामकरण करना है PBH में, और उससे में पाइथागोरस प्रमेय से एक भुजा आपका माप जो है वो नहीं होगा, उसको निकालना है और उसके बाद आपको जो भी कहा है कि इन मापों को इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को परिकलित करे तो उसको आप कर सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे अनुपात दिया है उसको लिखना होगा। तो साइन A बराबर क्या दिया है, 3/4, ये क्या किया है, दिया है। अगर आपको कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 है उनमें से किसी का भी अनुपात दिया हो, ठीक है ना, और उसमें आपको किसी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान को ज्ञात करना हो तो उस समय आपको क्या करना है, जो अनुपात दिया है उसको लिख लेना है कि दिया है और ठीक उसके बाद आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है ना। तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेंगे, यहाँ पे ये दिया हुआ है और आराम से यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज बना लीजिएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। मैथ जो आप सॉल्व कर रहे हैं उसका गलत होने का चांस बहुत कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन A लिखा है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एक न्यून कोण होगा जो A होगा। तो सबसे आसान होता है हम लोग यहाँ अगर न्यून कोण ले तो, ठीक है ना, सहूलियत होती है, ठीक है ना। ऊपर भी लेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ लेने पर कुछ खास सहूलियत होता है। तो न्यून कोण A ले लिए और जब A ले लिए तो समकोण त्रिभुज किसमें होगा, तो समकोण त्रिभुज A, B और C, ठीक है। बाकी दो नाम B, C हम रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पुराना कोण अर्थात 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है उसे कर्ण कहा जाता है और कर्ण को हम किससे डिनोट करते हैं, H से, ठीक है ना। कर्ण लिखने की जरूरत नहीं है, उसको जिससे सूचित करते हैं, जिस लेटर से, वही लिख देंगे, H लिख देंगे, ठीक है ना। कहीं कहीं बड़ा H यानी कैपिटल H भी लिखा रहता है, हम लोग स्मॉल लिखेंगे, ठीक है। और न्यून कोण को हमने बताया है नया कोण, क्योंकि आप कभी यहां न्यून कोण देते हैं कभी यहाँ, तो ये नया इसका नाम रख दिया गया है। तो नया न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, सामने वाली भुजा होगी लंब, और लंब को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और जो बच गया भुजा उसको हम लोग आधार कहते हैं, जिसे हम लोग B से सूचित करते हैं, ठीक है। इस तरह आप एक समकोण त्रिभुज बना के और उनके भुजाओं का नामकरण कर लीजिएगा, ठीक है ना। नामकरण में कोई शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं है, जो उनके चिन्ह है, सूचित करने वाले जो लेटर है उसी को लिख लीजिएगा, HPB, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
यहां पे अब हम लोग देखेंगे साइन साइन ए, यानी यहां न्यून कोण ए के सापेक्ष कार्य करना है, न्यून कोण ए के सापेक्ष अनुपात को लेना है। तो साइन का यहाँ साइन थीटा पढ़े हैं और यहाँ पे साइन थीटा की जगह ए दिया है, तो साइन ए हो, पी हो, थीटा हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, यानी कोई भी चर पद थीटा के स्थान पर चर दिया है तो उसमें आपको घबराने की बात नहीं। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, ठीक है ना, संख्या नहीं होनी चाहिए। साइन के अर्थात यहाँ साइन के बाद जो थीटा है, थीटा के पास संख्या नहीं होगा, कोई भी लेटर हो, कोई भी चर हो, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे साइन थीटा का जो फॉर्मूला है वही लगाएंगे। तो यहाँ पे साइन है, थीटा भुला जाइए, केवल साइन में समझिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन पहला वाला होता है और पहले वाले को प्यारे और नीचे वाले में दूसरा लाइन में क्या बोलते हैं, हेलो। कैसे, तो प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। तो यहाँ पी आया, प्यारे आया पी, और हेलो आया एच आया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग लिख देंगे या करके पी बाई एच। साइन ए का फॉर्मूला यहाँ क्या हो जाएगा, पी बाई एच। अगर साइन थीटा भी रहता तो पी बाई एच, साइन सी रहता तब भी पी बाई एच, ठीक है। तो दिमाग में रखिए कि साइन का लंबकर्ण आधार में फॉर्मूला पी बाई एच ही होगा। थीटा के स्थान पर कोई भी चर हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो पी बाई एच बराबर 3/4, ठीक है। समझा रहे हैं, समझ आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा से समझ आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अनुपात दिया होता है उसको P बराबर 3 H बराबर 4 डायरेक्टली हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि अनुपात को डायरेक्ट लिखना उचित नहीं होता, वो मैथ के रूल्स में नहीं आता है। कैसे लिखेंगे, तो यहां पे हम मान लेंगे के माना, और इसके से इसमें P बराबर 3K और H बराबर 4K हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए P बराबर 3K और H बराबर क्या हो जाएगा, 4K हो जाएगा। अब बताइए, इसमें P हो गया 3K और H हो गया आपको 4K। ध्यान रहे, कभी भी H का मान इन दोनों से ज्यादा होता है। अकेले अकेले देखेंगे तो P 3K है, B 4 से कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता है। हाँ, दोनों जोड़ देंगे तो ये हमेशा H छोटा होता है, ठीक है। H का मान कभी भी इन दोनों से बड़ा होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। कभी कभी प्रिंट में क्या करता है, H छोटा कर देगा, P चाहे B को बड़ा कर देगा, आप बनाते बनाते थक जाइएगा, आंसर नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, H का मान इन दोनों भुजाओं के मान से क्या होता है, ज्यादा होता है। मान कहिए या माप कहिए, ठीक है। हाँ, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये छोटा होना चाहिए, तब बड़ा नहीं होना चाहिए, तब वो क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। ये मार्क है, इसको याद रखिएगा कि H P और B से बड़ा होता है। कभी छोटा दे दिया H, आप क्वेश्चन बनाते बनाते थक जाइएगा, आंसर नहीं है, ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो P पता चल गया, H बचा कौन सी, B का। तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के दो भुजा दिया हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। बहुत आसान है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। उसको आप देखे होंगे तो इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से B निकालना हो चाहे P, रूट अंडर लिख के और कर्ण के वर्ग यानी H के वर्ग में से क्या किया जाता है, घटाया जाता है। ध्यान रखिए, अगर H निकालना हो तो ये दोनों का वर्ग क्या होता है, जुटता है। नहीं, पाइथागोरस प्रमेय स्पेशल पढ़ाए हैं, इसमें प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे देख लीजिएगा अगर आपको नहीं पता हो तब। तो यहाँ पे देखिए, हमें B निकालना है, तो B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, P स्क्वायर। फटाफट मान रख लेंगे। H का मान क्या है, H का मान 4K है, तो H का मान 4K है तो H के जगह 4K रखेंगे।
लेकिन h का घात 2 है तो 4k का भी घात 2 होगा, ध्यान रखिएगा। माइनस p के जगह क्या लिखा हुआ है 3k, तो यहां पे 3k लिख देंगे। p का मान 3k दिया हुआ है, तो लेकिन p का घात क्या है 2 है, तो मान का भी घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, मान का भी घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको गुना करते हैं। अंदर यहाँ चर अचर दोनों दिया हुआ है, ठीक है ना, ये अचर है और ये चर, ये अंदर जब जाएगा, ये देखिए आप यहाँ एक और यूज कर सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन कोई जरूरत नहीं है उतना लंबा जाने की। आप यहाँ पे घात जब ये 2 है तो 4 का घात 2 होगा और k का भी घात 2 होगा, तो 4 का घात 2 यानी 4 गुने 4, तो 4 चौके 16। ये नहीं जो 4 गुना 8 कर दीजिएगा, नहीं, 4 चौका 16, घात 2 है तो 4 को 2 बार गुना कर, 2 बार गुना करें। 4 को कितना बार गुना करेंगे 2 बार गुना करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 4 चौका 16, आ k का घात 2 होगा तो k स्क्वायर हो जाएगा, यानी k का घात 2 हो जाएगा माइनस। ठीक उसी तरह 3 का घात 2 तो 3 गुने 3, 3 का घात 2 है, ये नहीं 3 गुने 2, 3 दूना 6, नहीं, 3 का घात 2 है तो 3 गुने 3 यानी 3 तिरके 9, k का स्क्वायर क्या हो जाएगा k स्क्वायर, k पर घात 2 जाएगा तो k का घात 2 हो जाएगा। चलिए रूट अंडर 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर गया यानी घट गया, तो कितना बचेगा तो 7, ठीक है ना, 7k स्क्वायर, क्या बचा 7k स्क्वायर बचा। अब यहां पे देखिए रूट अंडर अगर किसी का घात 2 हो तो उसका वर्गमूल वह अकेला होता है, ठीक है ना। अगर किसी का घात 2 नहीं हो 1 हो तो वह वर्गमूल के अंदर ही रहेगा, यानी रूट के अंदर रहे। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए b बराबर हो जाएगा रूट अंडर 7, k हमारा बाहर निकल जाएगा। देख लीजिए k एकदम अलग है कि नहीं, तो हमारा यहाँ पे मान आ गया रूट 7k, किसका मान b का मान आ गया रूट 7 के। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन में cos A का मान बताना है और tan A का, ठीक है ना। कि न्यून कोण देखिए दोनों सेम सेम है, अगर अलग अलग रहता तो फिर हमको 2 फिगर बनाना पड़ता। तो आइए यहाँ पे प्रश्न से देखते हैं। बस पाइथागोरस प्रमेय का खेल है इन सभी क्वेश्चनों में, उसको याद रखिए, उसको सरल करने का तरीका भी मालूम रखिए, ठीक है, सब बन जाएगा। तो cos A का मान बताना है, तो साइन के बाद cos आता है, तो प्यारे बेटा हेलो हेलो, तब b बाई क्या हो जाएगा प्यारे बेटा, बेटा b और हेलो हेलो, हेलो कहने पर ये चाह रहा है तो b बाई है। बस फिगर से देख के मान उतार लीजिए। b का क्या दिया हुआ है मान रूट 7k, और h का क्या है 4k, k से k खत्म हो जाएगा, यहाँ पे रूट 7/4, ये आपका आंसर है। बोलिए कोई दिक्कत है नहीं ना है। और क्या दिया है, एक और मान निकालना है, और tan A, तो tan A 3 नंबर पे आता है, प्यारे बेटा पप्पू, नहीं साइन कॉस tan, यानी प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, पप्पू और बोल आया, तब पप्पू से p बोल से b, p/b, तब p का मान है 3k, अब b का मान अभी अभी कितना आया है रूट 7k, रूट 7k, k से k कट जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आ जाएगा 3/√7। ध्यान रखिएगा नीचे यानी हर के स्थान पर रूट में यदि आता है तो उस रूट को हटाने की कोशिश कीजिएगा, वहां पे केवल हमें क्या चाहिए पूर्ण संख्या चाहिए, ठीक है ना। तो उस हिसाब से पूर्ण संख्या चाहिए, समझ में आ रहा है। 0 हो सकता है, 1 2 3 ये सब हो सकते हैं, लेकिन रूट में नहीं हो सकता है। तो इसको क्या करेंगे परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण से घबराना नहीं है, सीखते जाइए, ठीक है। घबराइएगा थोड़ा सा वीडियो देखिए, हाँ रहने दीजिए, ऑटोमेटिक का
परीक्षा हम दे देंगे, ऐसा ही दे देंगे। फिर तो अगुता जाइएगा तो मन जुगत थोड़ा नंबर आएगा। मन में जो रखे है इतना हम टॉप करेंगे, ये करेंगे, तो टॉप करने के लिए मेहनत ना किया जाता है। कोई भी चीज स्थिर होकर पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आराम से उसको देखिए, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। नहीं तो ईश्वर क्या पढ़ाएंगे, रुको दूसरा चैनल सर्च करते हैं, फिर दूसरा निकालेंगे तो हटाओ, तो दूसरा तीसरा करते करते एक बार हो जाइएगा, फिर मियाज हो जाएगा, मिजाज एकदम टाइट। इसलिए अस्थिर होकर पढ़िए, समय कम है, ठीक है ना। समय आपके लिए परीक्षा का जो समय है वह बहुत कम है, ठीक है। कहीं भी पढ़िए बढ़िया से स्थिर होकर पढ़िए। यहाँ पे √3/√7 है, 3/√7 है। तो परिमेकरण का मतलब होता है कि नीचे जो होता है ना उससे ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देते हैं। तो 3 में √7 से गुना होगा तो 3√7, और यहाँ √7 गुना √7 तो बराबर हो जाएगा 7। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इसी तरह आप मेरे वीडियो पे बने रहिए और मेरे सभी वीडियो को एकदम कंसंट्रेशन बना के एकदम लगन परिश्रम से, ठीक है, उसको देखिए। और जिस दिशा में हम बता रहे हैं, जिस डायरेक्शन में मैथ बनाने का तरीका, ठीक है, उस तरीका, उस लॉजिक, उस नियम को आप तय कीजिए, कैच कीजिए और उसी हिसाब से आप भी मैथ बनाइए। एक बार में ना समझ आए तो 2 बार 4 बार एक ही वीडियो को देखिए, ठीक है। और देखिए, जब तक देखिए तब तक देखते रहिए जब तक आपको समझ में नहीं आए, ठीक है ना। घबराने की कोई जरूरत